बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, जो हालात ठहरे हुए थे पिछले कुछ अरसे से, जो जमूद था सियासत के अंदर, अब वो जमूद टूट रहा है और चीजें यकसर तब्दील हो रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे चीजें बिल्कुल बदलती हुई नजर आएंगी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज वो शख्स फारिग हो गया है, आज वो शख्स चला गया है जिस शख्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा ही आसरा था। ये वो शख्स है जो तीनों स्टेट के तीनों पिलर्स के साथ जो है वो नून लीग को जोड़े हुए था। ये वो शख्स है जिस पे नून लीग बड़ा ज्यादा इन्हिसार कर रही थी और ये वो शख्स है जो नून लीग को बड़े सारे मसलों से बचा सकता था। नाज़रीन किराम, आज वो शख्स जो है वो फारिग हो गया। ये कौन है, ये किस तरह से हुआ, इस बारे में मैंने आपको बताना है। बहरहाल मैं जब आपके सामने ये कह रहा हूं कि चीजें तब्दील हो रही हैं, चीजें बदल रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं बदलती हुई नजर नहीं आती। देखिए अभी तो ऐसा ही है, अभी तो कैसे हो सकता है। आप कहते हैं दिनों की बातें हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, तो अगर ना तब्दील हुआ तो मैं उनके लिए ना एक वाकया सुनाना चाहता हूं, पाकिस्तानी सियासत असल में बदलती कैसे है। ये बीबीसी ने लिखा है 14 सितंबर। नाज़रीन किराम, गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। सबसे अहम बात आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की डायनामिक्स क्या है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो ऐसे यूं कहना चाहिए कि तब्दील कैसे हो जाती है एकदम से। तो जनाब 14 सितंबर 1999 बीबीसी लिखता है, स्कर्दू के अंदर एक महफिल मौसीकी थी। ठीक है, ये बीबीसी लिख रहा है 14 सितंबर 1999 स्कर्दू के अंदर एक महफिल मौसीकी थी। तब के वज़ीर आज़म हुआ करते थे जनाब मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तब के वज़ीर आज़म थे। 14 सितंबर को यहाँ वहां पर पहुंचे, इन्होंने तकरीर भी की वहां पर और तकरीर में भी शिरकत की। जनाब वहां पे मौजूद शख्सियात जिनमें मुशाहिद हुसैन भी हैं, वो ये लिखते हैं और बीबीसी इसको कोट कर रहा है कि तब जो वहां पे ऑफिसर्स मौजूद थे, ऑफिसर्स उन्होंने, यानी कि मैं वर्दी के अंदर ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, ये बीबीसी लिख रहा है कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिंदाबाद के नारे लगाए। जो आपको इस वक्त शहबाज शरीफ की कुर्सी बड़ी मजबूत हो दिखती हुई नजर आ रही है ना, कि बड़े मजबूत है शहबाज शरीफ। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि चीजें यकसर बदलती कैसे हैं। तो बीबीसी लिखता है 14 सितंबर 1999 को कुछ अफसरान ने, जो बावर्दी अफसरान थे, उन्होंने नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए। और आज के दिन को लेकर, आज भी चूंकि 12 अक्टूबर है इसलिए मैं आपको यह वाकया सुना रहा हूं। 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग चुका था। 14 सितंबर, एक महीना पहले, तकरीबन 28 दिन पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और लगाने वाले अफसरान थे। ठीक 28 दिन बाद 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग चुका था। आज ही के दिन 12 अक्टूबर को तो पाकिस्तान की सियासत नाज़रीन किराम ऐसे ही बदलती है। पाकिस्तान की सियासत इसी तरह से बदलती है। इसी तरह से ये जो मजबूत कुर्सियां हमें नजर आती हैं ना, ये हिलती हुई आपको नजर आएंगी। ये किस तरह से होगा, उसके लिए मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। उस शख्स के बारे में बताने से पहले दो चीजें इंतहाई अहम है। एक, मनी लॉन्ड्रिंग से ये बरी हुए हैं अभी फौरी तौर पर, यह मामला क्या है, और इमरान खान ने एक तकरीर की है, वो भी सुन ले जनाब वाला। आज इमरान खान लाहौर के अंदर बड़ा ही एक मसरूफ जो है ना वो दिन गुजार रहे हैं। मुझे इस दौरे के अंदर जब उन्हें सहाफ़ियों से गुफ्तगू करनी थी तो मुझे दावत थी कि आज मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँ। इमरान खान जब भी ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू करें, मेरी कुछ मसरूफियात की बुनियाद पर मैं वहाँ पर नहीं जा सका, लेकिन वहाँ पर सारी तफसीलात मैंने ले ली हैं। इमरान खान ने दो बड़ी बातें की हैं आज इस मुलाकात के अंदर। इमरान खान ने दो बातें की हैं। एक तो इमरान खान ने कहा, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इमरान खान कहते हैं कि मेरे 3.5 साला इक़्तिदार के अंदर, मेरे 3.5 साला इक़्तिदार के अंदर अगर मुझे आधी ताकत भी दी जाती तो आप मेरा मुकाबला शेर शाह सूरी से कर लेते। इसका मतलब इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे 3.5 साला इक़्तिदार के अंदर मुझे ताकत नहीं दी गई। इमरान खान कह रहे हैं मुझे ताकत नहीं दी गई। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो कहते हैं जनाब इक़्तिदार में कोई और था। वो जो कह रहे हैं ना कि वो कौन था, वो कह रहे हैं इक़्तिदार में तो कोई और था, जिल्लत हमारे लिए आती थी सामने, यानी कि तनकीद हम पर होती थी, क्रिटिसिज्म हम पर होता था, लेकिन असल इक़्तिदार के मज़े कोई और ही ले रहा था। आज इमरान खान ने, यानी कि इमरान खान आप यूँ समझिए कि लाहौर के अंदर जो है वो नाज़रीन किराम सीधे हो गए हैं, सीधे डायरेक्ट सीधे हो गए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। ये बड़ी ही एक आप समझिए कि एक परेशान कुन सूरत हाल है। इसका मतलब इमरान खान को नजर आ रहा है कि चीजें बिल्कुल बदल रही हैं, बिल्कुल जो है ना वो पांच साहब पलटने वाला है, इसलिए वो अपना जो बयानिया है उसको मजीद तगड़ा कर रहे हैं।
अपने बयानियों को मजीद तकवीयत दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं इस डायरेक्शन के अंदर भी जाने वाला हूं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में वो कौन था के बारे में इमरान खान मजीद बात करें, अगर इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। अब जरा जल्दी से समझ लीजिए कि वो शख्स कौन है जिसका आसरा था और वो आज फारिग होगा। तो नाज़रीन किराम, आज अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ने इस्तीफा दे दिया है जाती वजूहात की बुनियाद पर। अब ये अख्तर औसाफ हैं कौन? अटॉर्नी जनरल। इस वक्त उनका आसरा क्यों था नाज़रीन किराम? क्योंकि आप ये याद रखिए, आपको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त कुछ जजेस ने प्रमोट होना है और उसके ऊपर एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें अटॉर्नी जनरल हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए एक अहम तरीन किरदार अदा करता है। अटॉर्नी जनरल की राय वफाकी हुकूमत की राय होती है। वहां पर कुछ जजेस को प्रमोट होना है जहां वहीं जो है ना वो अंदर खाते कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपको याद होगा, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो भी जारी की थी। अब उस मामले के अंदर अटॉर्नी जनरल एक अहम तरीन किरदार अदा करना है। नंबर 1, नाज़रीन किराम, अख्तर औसाफ का फारिग होना यहां पर वफाकी हुकूमत को यहां पर सबसे बड़ा झटका देगा। नंबर 2, इमरान खान को अगर ये नाअहल करते हैं तो वफाकी अटॉर्नी जनरल से राय मांगी जाएगी। अटॉर्नी जब केसेस अदालतों के अंदर जाएंगे और ये बहुत जल्द और बहुत तेजी से होगा तो अटॉर्नी जनरल आकर राय देंगे। अटॉर्नी जनरल पूछे तो वफाकी हुकूमत यानी कि ये सारी तैयारी के अंदर अख्तर औसाफ साथ थे। जब ऐन मौके के ऊपर काम आना है, अख्तर औसाफ टाटा बाय बाय कर रहे हैं। गो कि उन्हें कहा गया है कि आप काम करें। इसका मतलब है इमरान खान की नाअहली के अंदर अख्तर औसाफ विल नॉट बी असिस्टिंग दी फेडरल गवर्नमेंट। आप अटॉर्नी जनरल को नाज़रीन किराम यूं समझिए कि तीनों जो आपके पिलर्स हैं स्टेट के अंदर, उनके अंदर जो है ना वो अपने अंदर हारमोनी पैदा करना ये बड़ा अहम काम होता है अटॉर्नी जनरल का। फिर ये भी होता है, फिर जनाब वाला बार काउंसिल के साथ जो है ना वो उनका करना, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और इन सब के साथ जो है ना वो इनका, और फेडरल कैबिनेट के साथ इनकी बातचीत, यानी कि बहुत अहम तरीन यानी केसेस के अंदर जो गवर्नमेंट को बचा सकता था आज नाज़रीन का, और ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। अख्तर औसाफ साहब इन्हें टाटा बाय बाय कह गए। और अख्तर औसाफ से इनका ताल्लुक सुन लीजिए कितना पुराना है नाज़रीन किराम। अख्तर औसाफ 1998 से 1999 तक पंजाब गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल थे जब इनकी नून लीग की गवर्नमेंट थी, ठीक है। फिर जनाब वाला ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द सेम कैपेसिटी फ्रॉम 2016 टू 2018, 2016 से 2018 तक भी जो है वो ये रहे। फिर इसके अलावा अख्तर प्रीवियसली सर्व्ड एज द असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस फ्रॉम 2015 टू 2016, 2015 से 2016 तक वो असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर थे। और 2012 से 2013 तक भी जनाब वाला वो पंजाब गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल थे, यानी कि नून लीग के ये इतने करीबी समझे जाते हैं, इस कदर कुर्बत का ताल्लुक है। आज वो इन्हें अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात करके चले गए हैं। अब आ जाते हैं जनाब वाला इस मामले के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग आज हुआ है। ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए कि जनाब के ये मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे निकले हैं। जनाब सूबा पंजाब के शहर लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। बुध को जज एजाज अवान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुकदमे पर समाअत की थी और इस दौरान वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया था कि FIA ने बदनीयती, अब ये सुने जरा, FIA को इस्तेमाल किया गया, FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर यह मुकदमा बनाया और शहबाज शरीफ के खानदान के अकाउंट्स में कोई रकम नहीं आई। वकील अमजद परवेज ने यह भी कहा था कि इस्तगासा की जानिब से सबूत पेश नहीं किए गए। दूसरी जानिब से वकील FIA ने यह दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि बेनामी अकाउंट्स रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन ऑपरेट करते थे। अब सुनिए, जिसमें आज बरी हुए हैं ये कौन सा मामला है नाज़रीन किराम? ये वही मामला है कि जिसके ऊपर 11 अप्रैल को इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और इन्हें प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला बना दिया गया था। ये वही मुकदमा है जिसमें मकसूद चपड़ासी जो है, मकसूद चपड़ासी इसके अंदर जो मेन किरदार थे, जो मुबैना तौर पर हार्ट अटैक से जो है ना वो वफात पा गए। नाज़रीन किराम, ये वही मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके अंदर नाज़रीन किराम डॉक्टर रिजवान मुबैना तौर पर हार्ट अटैक से जाम बहक हो चुके। डॉक्टर रिजवान जो है ना वो समझे कि इस मुकदमे में सबसे कीमती जिंदगी ज़ाया हुई। डॉक्टर रिजवान इस मामले में वो बंदे थे, वो ऑफिसर थे जिन्होंने इस पूरे मामले को तैयार किया था, इन्वेस्टिगेट किया था और पूरे मामले को लेकर चल रहे थे। तो डॉक्टर रिजवान जो है वो इस मामले के अंदर गए। अब जनाबे वाला मैं आपको ये भी बता दूं कि एक चीज़ जो है वो नैब के अंदर नाज़रीन किराम सुनिएगा,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ना वो कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब के कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए जो है वो वहाँ पे गई हुई है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने वहाँ पर बड़े कुछ ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं, वो सुन लें, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब तरमीम से मुनज़्ज़म करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, मुनज़्ज़म करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा। ये कौन कह रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आमदन से जायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर होते हैं। आलमी मयार और मकामी कानून के तनाजुर में नैब तरामीम का जायजा लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या नैब से बच निकलने वाले किसी और कानून की जद में आ सकते हैं, जिस पर वकील इमरान खान ने कहा कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के लिए कोई और कानून मौजूद ही नहीं है। फिर नैब तरामीम के बाद 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन साबित करना भी नामुमकिन बना दिया गया है। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम से मुनज़्ज़म करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा। तरामीम से इजाज़त दी गई है कि वो माली फ़ायदे लें जो नैब कानून के ज़मरे में आते हैं। तो जो ज़ुमरे में आते हैं उनको माली फ़ायदे निकल। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इंतहाई आम समाअत थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। ये 2-3 चीज़ें आज बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।